आज हमास पर फाइनल हमले की तैयारी की जा रही है। आईडीएफ के ऑपरेशन का अगला फेज शुरू हो गया है। सुरंग सिटी में दाखिल हुए आईडीएफ के कमांडो से जानकारी मिल रही है। 80 मीटर गहरी सुरंगों में हमास के लड़ाकों की तलाश की जा रही है। हमास के कमांडरों की लोकेशन खोजने में जुटी हुई है इजरायली डिफेंस फोर्स के इंजीनियर। देखिए किस तरह से सुरंग के अंदर तक पहुंच गई है और कोशिश ये है कि ये लोकेशन ढूंढी जाए, लोकेशन खोजी जाए कि हमास के कमांडर दरअसल कहां मौजूद हैं इन सुरंगों में, और ये खोजने के लिए इजरायली डिफेंस फोर्स के इंजीनियर जुटे हुए हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर, सुरंग सिटी में आईडीएफ का फाइनल युद्ध कैसे शुरू हो गया है ये अब हम आपको बताते हैं। ऑपरेशन टनल का मकसद क्या है? सुरंग नेटवर्क का खात्मा करना। 80 मीटर गहरी है ये सुरंग और कमांड पोस्ट टारगेट पर लगातार है आईडीएफ के। कई महीनों तक ये जंग चल सकती है, जो जानकारी आ रही है जैसा जाल बिछा हुआ। सुरंगों की लोकेशन जो है उसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए आईडीएफ के इंजीनियर्स जुटे हुए हैं। 100 शैफ्ट अब तक नष्ट की जा चुकी है और जो यहां पर हमास की रॉकेट साइट थी उसका भी अंत कर दिया गया है, उसे भी बर्बाद कर दिया गया है। हमास के कमांडर्स का खात्मा लगातार जारी है और सुरंगों के मुहाने पर आईडीएफ पहुंच चुकी है। हमास क्यों एक बड़ा चैलेंज है, क्यों बड़ी चुनौती है, ये देखिए। हमास के गुरिल्ला हमले हो रहे हैं सुरंगों से छिपकर, इन्हीं सुरंगों से छिपकर हमास के लड़ाके हमलों को अंजाम दे रहे हैं और हमले के बाद लड़ाके भाग जाते हैं। हमले के बाद सुरंगें ही इनका ठिकाना होती हैं, इसीलिए ये सुरंगें आईडीएफ का प्राइम टारगेट इस वक्त नजर आ रही हैं। सुमित चौधरी का सीधे रुख कर लेते हैं, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुमित, ये जो सुरंगों के जरिए इजराइल एक नया ऑपरेशन तैयार कर रही है और इस ऑपरेशन के जरिए क्या आपको लगता है कि हमास को पूरी तरह से खत्म करने में इजरायली सेना कामयाब हो पाएगी? देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें कि सबसे पहले अगर जिन इलाकों को खाली कराने के लिए कहा गया वो नॉर्थ गाजा के ही इलाके थे और यही वो सबसे ज़्यादा इलाके हैं जहां पर सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा डेप्थ जो आप कह सकते हैं कि टनल्स को दी गई है। साउथ गाजा के अंदर इतने ज़्यादा हमास प्रभावशाली नहीं है, उसके जो ठिकाने हैं, उसके जो कमांड्स हैं वो ज़्यादातर नॉर्थ गाजा के इलाकों में है। इसी वजह से अभी अगर आप देखें जो मेजर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं वो इन्हीं टनल्स के अंदर चलाए जा रहे हैं और अभी ना सिर्फ जो स्ट्रैटेजीज में बदलाव है टनल्स को अटैक करना, बल्कि आर्म्स एंड एम्युनिशंस के साथ साथ आर्म्स एंड एम्युनिशंस के जो हेड हैं, यानी वो कमांडर्स हमास के जो इनको वेपनरीज को बनाने का काम करते हैं, उनको भी न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। आज ही एक ऐसे बड़े कमांडर्स को मारा गया और हमास का जो सबसे ज़्यादा वेपनरी का प्रोडक्शन है वो 80% से ज़्यादा हमास का वेपनरी प्रोडक्शन इसी नॉर्थ गाजा के इलाके में होता है। तो निश्चित तौर पर इजराइल की सेना की ये स्ट्रैटेजी है कि नॉर्थ गाजा को यानी 20 से 22 किलोमीटर को एरिया को पूरी तरीके से खाली कराकर इस पर पूरी डायरेक्ट फायर किया जाए, टनल्स को बर्बाद किया जाए और यहाँ पे जो लोकल कमांडर्स हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाए ताकि एक फ्री जोन बने इजराइल की सेना के लिए ऑपरेशन चलाने के साथ साथ इन इलाकों को खाली कराने के साथ साथ हमास की पूरी जो टनल स्ट्रैटेजीज है आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, क्योंकि गाजा के 23 लाख लोग क्या इजराइल को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होंगे? वेस्ट बैंक जैसा कोई सोल्यूशन निकल पाएगा क्या गाजा का? देखिए बिल्कुल नहीं। देखिए इजराइल का इस इलाके को लेकर, गाजा को लेकर स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है और ये स्ट्रैटेजी है सबसे पहले तो नॉर्थ गाजा के अंदर अपने मिलिट्री बेसिस को तैयार करना। आप मोटे तौर पर देखिए कि क्यों नॉर्थ गाजा को ही लगातार खाली करने के लिए कहा गया, क्यों लगातार इन्हीं इलाकों में ऑपरेशन चलाए गए। इनिशियली 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और नॉर्थ गाजा ही इनका मेन फोकस है। वो इसलिए भी क्योंकि सारे के सारे आर्म्स एंड एम्युनिशन डिपो, टनल स्ट्रैटेजीज और यहां तक कि जो हमास के लोकल लीडरशिप है वो मैक्सिमम इसी इलाकों में है। जो वेपनरी की प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो भी इसी इलाके में है। तो इसको खत्म करने के बाद, इसको पूरी तरीके से बर्बाद करने के बाद साउथ गाजा के अंदर सिर्फ स्मॉल टेक्टिकल ऑपरेशन चलाए जाएंगे। वहां पर जो लगातार पॉपुलेशंस हैं उनको वहीं सेटल होने के लिए कहा जाएगा और जब तक इस इलाके को वाइप आउट नहीं कर दिया जाता, जब तक क्लीन नहीं कर दिया जाता इजराइल की सेना के प्रेजेंस में, जब तक यहां पर लोकल पॉपुलेशन नहीं आएगी। एक लंबी स्ट्रैटेजी है, लंबा वॉर प्लान है और इसीलिए नॉर्थ गाजा में ज्यादा फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट आप देख पा रहे बिल्कुल सुमित, और बहुत लेयर्स हैं जिसमें उन्हें काम करना है। जब इजरायली डिफेंस फोर्स यहां से निकलेगी तो कौन यहां पर आएगा, क्या वो फतह होगा, ये सब कुछ तय भी करना है, लेकिन लंबा समय लगेगा। लेकिन इस बीच जो समर्थन कर रहे हैं वहां पर भी सीधा एक सवाल नहीं है, कई सवाल उठ रहे हैं।